देखो, अगला पार्ट हमें देखना है ट्रांसफार्मर का। सो ट्रांसफार्मर समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझें कि एक्चुअल में जो पावर जनरेशन होता है, जो हमारे घरों के आसपास जो वायर वगैरह पड़े रहते हैं, सो वो जो बेसिकली काम क्या होता है। हम थर्मल हाउसेज में, पावर प्लांट्स में क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं ना। सो जो वायर्स होते हैं, ये वायर्स क्या ले जा रहे होते हैं, ये वायर्स करंट ले जा रहे होते हैं कि पोटेंशियल ले जा रहे होते हैं या क्या ले जा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ एनर्जी जाती है। सो ट्रांसफार्मर का बेसिक काम ये होता है। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब बात ये है कि हम अगर ये सोचें कि करंट ट्रांसफ़र हो रही है, सो जो वायर्स इतने मोटे मोटे लगाते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर तुम ये सोचो कि 1000 जूल सपोज दैट एक स्टेशन से जनरेट हुआ और उस स्टेशन से वायर्स के थ्रू वो जा रहा है। सो अच्छी खासी करंट, अगर तुमने सोचा कि बेसिकली काम क्या होता है कि अच्छी करंट को वहाँ पर पहुँचाना, तो तुमने सोचा कि हम हाई करंट को प्रोड्यूस करा करके दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो आई पावर जो जनरेशन होता है, जो पावर लॉस होता है, वो होता है I²R। तो तुम अगर अच्छी खासी करंट को जनरेट करा करके अगर दूसरी तरफ भेज रहे हो और ऑलरेडी वायर्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो P=I²R तुम्हारा। तो पावर लॉस जो तुम्हारा होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पता लगा तुमने 1000 जूल की एनर्जी जनरेट करी और वहाँ पहुँची सिर्फ 2 जूल की, 3 जूल की। सो ये तो हमारे लिए एक अच्छा सौदा नहीं है। सो इस हम करें क्या फिर? तो हमारा बेसिकली काम ये है कि हम एनर्जी ट्रांसफ़र तो कराएं। एनर्जी ट्रांसफ़र कराने के साथ में जो पावर लॉस हो बहुत कम हो, हमारा पावर लॉस ना हो, इसके लिए ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया गया। ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया गया तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये देखा गया कि जो पी हम लिखते हैं, वो पी लिखते हैं EI, पी लिखते हैं हम EI। तो हम ये सोच रहे हैं कि करंट, अच्छी खासी करंट पहुंच जाए वहां पे और लॉस ना हो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस पे फोकस करते हैं, पोटेंशियल पर। पोटेंशियल को कम ज़्यादा करा करके कुछ हम ऐसा काम, कुछ ऐसा सेटअप बनाते हैं कि एनर्जी, मतलब जितनी तुमने जनरेट करी, ये EI एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हम इनमें से किसी एक को कम कर सकते हैं, किसी एक को ज़्यादा करेंगे। इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। कैसे हो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली 2-3 बातें। पहली बात तो म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। और तुम्हारा ये अल्टरनेटिंग करंट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जनरेट करा करके भेजता है, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में भी जनरेट करा करके भेजता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें तुम्हारा दो तरीके के यूज आते हैं। अगर मान लो कि जो इनपुट तुम दे रहे हो, इनपुट को अगर उठा दे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, इनपुट को गिरा दे तो स्टेप डाउन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन इसका बड़ा आसान सा होता है। कंस्ट्रक्शन देखो, ऐसे इसमें एक हमने मटेरियल ले लिया, ठीक है। मटेरियल में कोर होता है, ये कोर होता है, सॉफ्ट आयरन का समझ लो, ठीक है, सॉफ्ट आयरन जैसा रहेगा। और इधर एक इनपुट की कॉइल लगा देते हैं, इनपुट अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है। और इधर हम लगा देंगे लोड, जिसमें हमें लेना है आउटपुट, जिसमें हमें लेना है, ठीक है। इसमें हमने लोड कनेक्ट कर दिया। सो इसको तुमने बोला प्राइमरी, बुक्स में N1 N2 भी लिखा रहता है, या फर्स्ट सेकंड, तो इसको प्राइमरी लिया तुमने और इसको सेकेंडरी लिया, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो यहाँ पर कुछ बहुत शानदार फेरोमैग्नेटिक टाइप का हमने सब्सटेंस वगैरह रखा, और यहाँ से हमने सॉफ्ट आयरन वगैरह भी रखा, जिससे कि मैग्नेटिक लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग वगैरह अगर तुम समझना चाहो, सो इसमें मैग्नेटिक, ये सोर्स है तुम्हारा, ठीक है, ये सोर्स। सो इसमें जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, सो मैग्नेटिक लाइंस इसमें, ये सोलेनॉइड है तो ये ऐसे ऐसे जाएंगी इसकी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ भी ऐसे, इस तरीके से। सो बात क्या है कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, सो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मैग्नेटिक लॉस है ही नहीं। मैग्नेटिक लॉस नहीं है तो इसका मतलब कि जितनी लाइंस जा रही हैं इसकी एक कॉइल से, सबसे नहीं, जितनी लाइंस इसकी एक कॉइल से जा रही हैं उतनी ही लाइंस इसकी भी एक कॉइल से जा रही है। एक टर्न कह सकते हो तुम, ठीक है। जितनी लाइंस इसके एक टर्न से जा रही हैं उतनी ही लाइंस इसके टर्न से भी जा रही है।
टोटल फ्लक्स अलग है, टोटल फ्लक्स सेम नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो टोटल फ्लक्स तुम्हारा अलग अलग है। लेकिन एक टर्न से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना इसके भी एक फ्लक्स से हमारा पास हो रहा है, ठीक है। सो इसकी थोड़ी सी वर्किंग हम समझ लें। वर्किंग तो क्या है, यहाँ से पास होगा, जनरेट कैसे कराता है वो समझ जाएंगे हम। तो हम थोड़ा सा मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं फाई, ठीक है, फाई नोटेशन समझना। फाई हम लिख रहे हैं कि हमारा फ्लक्स है एक लूप का, फ्लक्स इन वन लूप, ये फाई हमारा फ्लक्स इन वन लूप है, ठीक है। अच्छा, टोटल फ्लक्स अगर हम लिखें, टोटल फ्लक्स लिखें फाई टोटल इन प्राइमरी। टोटल फ्लक्स अगर हम लिखना चाहें, सो टोटल फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, एन पी इंटू फाई, मतलब एक से पास होने वाला तो दोनों में ही सेम है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें, और इस टोटल फ्लक्स जो तुम्हारा सेकेंडरी में है वो आ जाएगा एन एस इंटू फाइव। टोटल फ्लक्स जो तुम्हारा प्राइमरी का एन पी इंटू फाइव और सेकेंडरी का एन एस इंटू फाइव। अच्छा, इसके बाद तुम एक रिलेशन जानते हो फैराडेज लॉ की हेल्प से क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, हम लिख रहे हैं ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी फाई लिख के डी टोटल, ठीक। अच्छा, तुम ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ई पी इज इक्वल टू माइनस डी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल अपॉन डी टी। अच्छा, डी फाई टी पी को तुम क्या लिख सकते हो, एन पी, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ई पी इज इक्वल टू, माइनस साइन हटा दे रहे हैं हम, एन पी डी फाई बाई डी टी, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा ई एस क्या आ जाएगा, एन एस डी फाई अपॉन डी टी। ये तुम्हारा दोनों इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दें हम, दोनों इक्वेशंस को, तो अगर इक्वेशंस को तुम डिवाइड कर रहे हो तो फिर ई पी अपॉन ई एस, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा, एन पी अपॉन एन एस। सो हम यहाँ लिख ले रहे हैं ऊपर, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। हम क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि सेकेंडरी में ईएमएफ ज़्यादा हो जाए। अगर सेकेंडरी में ईएमएफ ज़्यादा हो जाए तो देखो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ई एस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या आएगा, एन एस अपॉन एन पी इंटू ई पी। हम ये चाह रहे हैं कि सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाए ईएमएफ, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स हम ज़्यादा कर दें। सेकेंडरी में चाह रहे हैं कम हो जाए, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स हम कम कर दें। तो एक तुम्हारा स्टेप अप बन जाएगा, एक स्टेप डाउन बन जाएगा, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है बाबा। इसके बाद हम क्या देखें कि एनर्जी तो जितनी हम इसमें दे रहे थे उतनी ही एनर्जी, नेट एनर्जी सेम है हमारी, नेट एनर्जी जो इसमें थी वही नेट एनर्जी हमने इसमें दी। सो नेट एनर्जी प्राइमरी कॉइल में कितनी है, जो तुम्हारी नेट एनर्जी है प्राइमरी कॉइल में वो तुम्हारी क्या है, हम E इंटू आई लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं ई पी इंटू आई पी। और नेट एनर्जी सेकेंडरी में क्या हो जाएगी, ई एस इंटू आई एस। और ये दोनों हमारे कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि नेट एनर्जी हमारी सेम है। सो ई पी इंटू आई पी इज इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। तो यहाँ से ई पी अपॉन ई एस निकाल लो, सो आ जाएगा आई एस अपॉन आई पी। और ई पी अपॉन ई एस किसके इक्वल है, एन पी अपॉन एन एस। न्यूमेरिकल जो तुम्हारा आता है वो बस इतने से ही आता है, इतने रिलेशन से न्यूमेरिकल तुम्हारा इससे ही आएगा बस। अब तुम थोड़ा एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि हम ये चाहते हैं ट्रांसफार्मर में कि करंट कम हो करके जाए और पोटेंशियल हमें लास्ट में ज़्यादा मिल जाए। तो बहुत आसानी से तुम्हें दिख रहा है कि EP मतलब प्राइमरी की जो तुम्हारी पोटेंशियल है प्राइमरी की, और प्राइमरी में करंट कैसी है, दोनों तुम्हारा इन्वर्सली दिख रहा है। इन्वर्सली मतलब तुम अगर एक को बढ़ाते हो, एक को बढ़ाया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और दूसरे को बढ़ाया अगर तुमने इसको तो ये बढ़ जाएगा हमारा। बस यही तुम्हारा सिंपली ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा थ्योरी भेज देंगे तुमको, सो उसमें लॉसेज वगैरह देख लेना कि लॉसेज वगैरह कहाँ पर होते हैं, ठीक है। सो ये तुम्हारा पार्ट होता है कंप्लीट।